ऑडियो 6 पुस्तक मानव जीवन एक बहुमूल्य उपहार। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। आलोचना आवश्यक है। इसे कोई निष्पक्ष हितैषी शुभ चिंतक ही कर सकता है, सो भी तब जब बुरा मान जाने का खतरा उठाने की हिम्मत हो। आमतौर से निष्पक्ष आलोचना कर सकने वाले निंदा करते हैं, असत्य लांछन भी लगाते हैं, बदनाम करके अपनी जलन शांत करते हैं। ईर्ष्या ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। इसे सुनकर रोष एवं द्वेष बढ़ता है। सुधार करने के स्थान पर चिढ़ाने के लिए वैसी बुराई करके दिखाने की हठवादिता भी अपनाता है। इससे बुरा व्यक्ति और भी बुरा हो जाता है। दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि मिथ्या प्रशंसा से अपनी श्रेष्ठता पर फूलकर कुप्पा हो जाने और समय कुसमय शेखी बघाड़ते रहने की लत पड़ जाती है। इससे वस्तु स्थिति जानने वाले उपहास उड़ाते हैं, ओछापन ताड़ लेते हैं। यह स्थिति निंदा के ही समतुल्य है। सही आत्म समीक्षा कोई विचारशील ही कर सकते हैं, अथवा कोई यथार्थवादी मित्र वस्तु स्थिति को समझने समझाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे समीक्षक जिन्हें मिल जाएं, उन्हें अपने को भाग्यशाली ही मानना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर सुधरने एवं प्रगति करने का अवसर मिलता है। इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। टॉपिक: संतुलित दृष्टिकोण ही सफलता का राजमार्ग। जीवनचर्या के संबंध में यदि संकुचित दृष्टिकोण अपनाया जाता रहे तो स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय साथ साथ भली प्रकार चलता रह सकता है। कठिनाई तब पड़ती है जब मनुष्य संकीर्ण स्वार्थपरता के शिकंजे में बुरी तरह कस जाता है। पेट प्रजनन को ही सब कुछ मान लेता है। वासना, तृष्णा और अहंता की पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ सोचता ही नहीं। लोभ, मोह और अहंकार के दलदल में पैर से सिर तक धंस जाता है। यही वह मनः स्थिति है जिसमें मनुष्य सर्वदा अपने को अभावग्रस्त अनुभव करता है, असंतुष्ट रहता है। नशेबाज को हर घड़ी खुमारी में डूबे रहने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी प्रकार लिप्सा लालसाएं भी मनुष्य को निरंतर स्वार्थ सिद्धि में लिप्त रहने के लिए बाधित करती हैं, तथा व्यक्ति सदा व्यस्तता, अभावग्रस्तता और चिंता भरी उलझनों का रोना रोते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि उसकी परिस्थितियां ही विकट हैं। ऐसी दशा में कुछ कर पाने को कैसे अपने कदम बढ़ाएं? वस्तुतः यह स्थिति किसी की भी नहीं होती जिसमें वह स्वार्थ के साथ परमार्थ का समन्वय न कर सके। यदि सुरसा जैसा मुंह फाड़े रहने वाली हविष की निरर्थकता सोची जा सके, औसत नागरिक स्तर का निर्वाह स्वीकार किया जा सके, मनुष्य जन्म की दुर्लभता पर विचार किया जा सके, उसके सदुपयोग की बात पर ध्यान दिया जा सके, मानवीय गरिमा उपलब्ध होने पर मिलने वाले आत्मसंतोष, लोक सम्मान, व्यापक सहयोग एवं भविष्य की महान संभावनाओं पर विचार किया जा सके, तो दूरदर्शी विवेकशीलता का स्पष्ट परामर्श एक ही होगा कि निर्वाह जुटाया तो जाए, पर उसी पर निछावर कर पशु स्तर का हे जीवन न जिया जाए। इस मार्ग पर चलते चलते अपराधी नर पिशाच जैसी स्थिति ही पल्ले बंधती है, जिसमें लोक है न परलोक, न सुख है न शांति। तृष्णाएं आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई। आग में ईंधन डालते रहने पर वह बुझती नहीं, वरन और भी अधिक भड़कती है। एक कामना के पूरी होते होते 10 और नई कामनाएं उठ खड़ी होती हैं। व्यक्ति की क्षमता और पात्रता सीमित है, आयुष्य भी थोड़ा है। अधिकांश समय तो सोने में, नित्य कर्म में, बचपन में, बुढ़ापे में निकल जाता है। समर्थता के कुछ वर्ष ही ऐसे बचते हैं जिन्हें या तो पूरी तरह तृष्णा पर न्यौछावर कर दिया जाए या फिर उस अवधि में परमार्थ को भी सम्मिलित कर लिया जाए। निर्वाह की वास्तविक आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं। 3-3 फुट लंबे 2 हाथ मिलकर सहज ही इतना उपार्जन करते रह सकते हैं कि 6 इंच परिधि का पेट आसानी से भरता रह सके। औसत नागरिक स्तर का निर्वाह किसी के लिए भी भारी नहीं पड़ता। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता हर कोई सहज पूरी कर सकता है। घने शहरों की बात दूसरी है, पर साधारण ग्राम्य जीवन जीते हुए उच्च विचारों की दैवी संपदा सहज ही प्रचुर परिणाम में अर्जित की जा सकती है। जीवन की वास्तविक सार्थकता इसी में है भी। उन लोगों की बात दूसरी है जिन पर महत्वाकांक्षाओं की हविष रावण, कंस, दुर्योधन, जरासंध
हिरण्यकश्यप की तरह चढ़ी रहती है। जाना तो उन्हें भी खाली हाथ ही पड़ता है। वैभव किसी के भी साथ नहीं गया। उपभोग की मर्यादा भी बहुत सीमित है। शेष बटोरा हुआ वैभव तो जहाँ का तहाँ पड़ा ही रह जाता है। दूसरे मुफ्तखोर ही उस कृपण की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाते हैं। यदि किसी को भी दूरदर्शी विवेकशीलता की एक भी प्रकाश किरण उपलब्ध हो सके तो उसे नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। हविष को सीमित करके उस उद्देश्य पर विचार करना पड़ेगा जिसके लिए यह सुदुर्लभ मनुष्यजन पवित्र धरोहर के रूप में प्रदान किया गया है। जो भेड़िया धसान के लोक प्रचलन से तनिक ऊंचे उठकर जीवन संपदा के सदुपयोग पर विचार कर सकते हैं, उन्हें एक नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। उन्मादी हविष पर अंकुश लगाना पड़ता है और हल्की फुल्की जिंदगी जीने की आदर्शवादी दिशाधारा अपनानी पड़ती है। कम खर्च का जीवन, छोटा परिवार, कुटुंबियों को स्वावलंबी सुसंस्कारी बनाने का प्रशिक्षण जिन्हें भी रास आने लगेगा, वे देखेंगे कि निर्वाह की समस्या कितनी सामान्य थी और वह कितनी सरलता पूर्वक हल हो गई। समय का विभाजन ठीक प्रकार कर लेने पर भी स्वार्थ और परमार्थ का सही संतुलन बैठ जाता है। 8 घंटा आजीविका कमाने के लिए 5 घंटा नित्य कर्म एवं अन्य कामों के लिए लगाया जाए तो 20 घंटे में सभी सांसारिक प्रयोजन भली प्रकार सध जाते हैं। शेष 4 घंटे ऐसे बचते हैं जिन्हें परमार्थ के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आलस्य और प्रमाद छाया रहे, अनियमितता, अस्त व्यस्तता की आदत हो, तब तो अनेक छोटे छोटे काम को कल परसों पर धकेले जाते रहते हैं और वे सभी आधे अधूरे लंगड़े लूले पड़े रहते हैं। पर यदि सतर्कता और नियमितता अपनाई जा सके तो रोज कुआं खोदने, रोज पानी पीने वाले भी जीवनोद्देश्य को पूरा करने वाले कर्मों के ढेरों सार्थक एवं महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। स्मरण रहे कि कर्तव्य पालन और पुण्य परमार्थ, यह 2 ही भगवान की उच्च स्तरीय आराधना में सम्मिलित किए जाते हैं। व्यक्ति और परिवार की अभिनव संरचना समय की महती मांग है। इसे युग धर्म का निर्वाह भी कहा जा सकता है। इस निमित्त प्रत्येक विचारशील को, भावनाशील को अपना समयदान देना चाहिए। साथ ही आजीविका का एक अंश इसलिए नियमित रूप से निकालना चाहिए कि उसके सहारे मानवीय गरिमा के पुनरुत्थान हेतु आवश्यक साधन जुटाने में कठिनाई ना पड़े। हर भावनाशील को इतना तो करना ही चाहिए कि वह निजी निर्वाह के अतिरिक्त उस समाज का भी ध्यान रखे जिसमें वह जन्मा, पला और समर्थ हुआ। व्यक्तिवाद ही समस्त समस्याओं और अनाचारों का उद्गम है। मानवीय गरिमा का निर्वाह वहाँ से आरंभ होता है जहाँ से वह समूहवाद की, समाजवाद की नीति अपनाता है। मिलजुल कर रहने और मिल बांट कर खाने की मनोभूमि बनाता, कार्य पद्धति अपनाता है। उस समूहवाद का व्यवहारिक स्वरूप एक ही है, अपने समय, श्रम और साधन को जितना अधिक संभव हो उतना लोक कल्याण के लिए, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए लगाना आरंभ करें। यदि उदात्तवाद की दृष्टि से सोचा जाए तो भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है। सद्गुण ही व्यक्ति की वास्तविक संपदा है। उन्हीं के आधार पर विविध भौतिक और आत्मिक संपदाएं, सफलताएं उपलब्ध होती हैं। इन सज्जनोचित सद्गुणों के अभ्यास, उपार्जन, सेवा साधना के बिना और किसी प्रकार संभव नहीं होता। मेहंदी पीसने वाले के हाथ अनायास ही लाल हो जाते हैं। सेवा साधना ही वह प्रयोग प्रक्रिया है जिसे अपनाकर कोई व्यक्ति अपने गुण, कर्म, स्वभाव में उत्कृष्टता का समावेश कर सकता है। मात्र कल्पना करते रहने या सद्गुणों के संबंध में पठन श्रवण करते रहने से मात्र जानकारी भर प्राप्त होती है। उन्हें जीवनचर्या में उतारना है तो सद्गुणों के लिए परमार्थ प्रयासों को सम्मिलित करना पड़ता है। यह अवसर जितने ऊंचे स्तर पर लोक नायकों को मिलता है उतना अन्यत्र कहीं मिल सकना संभव नहीं। विशुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ की दृष्टि से देखें और तनिक दूरदर्शिता अपनाएं, तभी प्रतीत होगा कि खुदगर्जी भरे जीवन की तुलना में सेवा भावी जीवनचर्या हर दृष्टि से लाभदायक रहती है। संसार में जितने भी मूर्धन्य एवं उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त व्यक्ति हुए हैं वे किसी प्रकार घाटे में नहीं रहे। अपनी प्रामाणिकता, प्रखरता, भाव संवेदना का बढ़ा चढ़ा स्तर सिद्ध करने के उपरांत ही कोई व्यक्ति सर्वसाधारण का विश्वास प्राप्त कर सकता है। यह विश्वास ही है जिसके आधार पर
किसी को बड़ी जिम्मेदारी के काम सौंपे जाते हैं, नेतृत्व उन्हीं के हाथ में रहता है, चाहे वह परिवार के मुखिया के रूप में मिले या बिरादरी के पंच चुने जाने के रूप में हो। आगे बढ़कर यही प्रामाणिकता छोटे बड़े पदों के चुनाव में काम आती है। उन्हें निर्विरोध तक चुना जाता है। सरकारों में भी वे ही बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए नियुक्त होते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं में भी उन्हीं को नेतृत्व की बागडोर सौंपी जाती है। जन सहयोग से ही किसी को ऊंचा उठने का अवसर मिलता है, भले ही वह व्यापारिक स्तर का ही क्यों न हो। प्रामाणिकता दुकानदार या फर्म ही अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करके अधिकाधिक ग्राहकों का सहयोग समर्थन प्राप्त करते हैं और दिन दूनी गति से प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं। चोरी चालाकी से जिन्होंने कुछ कमाया वह दुर्व्यसनों में ही हवा की तरह उड़ गया। स्थिरता और प्रगति का वास्तविक लाभ तो उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित की। इस प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करने का सबसे सरल और सुनिश्चित उपाय यह है कि जन सेवा के लिए किए गए अपने कार्यों की सूची सर्वसाधारण की आंखों के सामने फिरती रहने का अवसर प्रस्तुत करते रहा जाए। किसी भी क्षेत्र में सराहनीय नेतृत्व करने वाले सत्पुरुषों की सूची पर दृष्टि डाली जाए तो उसमें एक ही तथ्य उभर कर ऊपर आता है कि जो अपनी जीवनचर्या में सद्भावनाओं का समावेश किए रहे, जिनने लोक सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य किए, उन्हें धन के पुरस्कार के रूप में कोई लाभ भले ही ना मिला हो, पर ऐसा निश्चित रूप से हुआ है कि उन्हें भरपूर सहयोग एवं सम्मान मिला। यह उपलब्धि बढ़िया किस्म का बीज उर्वर भूमि में बोने की तरह है, जो समयानुसार बढ़ता, फलता, फूलता और अपनी गरिमा से समूचे वातावरण को सुरभित सुगंधित बनाता है। उन्हें विशिष्टता और वरिष्ठता प्राप्त होती है। यह भी कम गर्व गरिमा की बात नहीं है। इसे पाकर व्यक्ति धन्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से भी घाटे में नहीं रहते। नेतृत्व के क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं देखा जाता जिसे निर्वाह साधनों के लिए अभावग्रस्त स्थिति में रहना पड़ता हो। देव प्रतिमा पर पुष्प सदा बरसते ही रहते हैं। ऐसा भावी नर देवता भी प्रतिष्ठा तो पाते ही हैं, साथ ही आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित नहीं रहते।